नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। मॉनसून सत्र शुरू क्या हुआ, दिल्ली में हंगामा ही छिड़ गया। एक तरफ कांग्रेस जनता पार्टी के लोगों ने किस तरीके से हिंसा भड़काई आपने देखा, बवाल हुआ, तोड़फोड़ हुई, पुलिस को मारा, तमाम चीजें हुई। लेकिन उसी बीच आपदा में अवसर तलाशने के लिए क्या किसान भी अब आगे बढ़ गए हैं। पंजाब से किसानों का जत्था दिल्ली के लिए रवाना हो गया है और शंभू बॉर्डर पर इन लोगों ने डेरा भी डाल दिया है। कह रहे हैं कि भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील हुई है उसके खिलाफ हम महापंचायत बुला रहे हैं और उसके खिलाफ हम भी दिल्ली का घेराव करेंगे। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी जुड़े हुए हैं। सर, एक तरफ मॉनसून सत्र संसद का शुरू होते ही कांग्रेस जनता पार्टी का हिंसक प्रदर्शन देखने के लिए मिला और उसी दौरान अब ये किसान ट्रोलियां भर भर कर यहां पर आ रहे हैं। आखिर क्या होने वाला है देश में? कुछ बड़ी साजिश रची जा रही है, क्योंकि सबको एक ही वक्त पर अपनी मांगे क्यों दिखाई दे रही? हर सत्र से पहले एक ऐसा मुद्दा आता है जिसके वजह से बाहर और अंदर हंगामा होता है। अब ये पूरा प्लान है। प्लान क्या है कि पहले दिन कॉकरोच, दूसरे दिन किसान, तीसरे दिन कोई और। अब देखिए, इस देश की मीडिया को डेवलपमेंट से ज्यादा एंटरटेनमेंट चाहिए और टीआरपी चाहिए। और टीआरपी अंदर जो सीरियस डिस्कशन हो रहा है उससे तो बनता नहीं। टीआरपी मिलती है इनसे, ट्रैक्टर आ रहे हैं, क्रांति हो रही है, कॉकरोच आगे बढ़ रहे हैं, डंडे पड़ रहे हैं। मीडिया को मजा आता है और इस बात को वो जो करवाने वाले हैं वो समझ गए हैं। इस देश को डेवलपमेंट नहीं, एंटरटेनमेंट चाहिए और वो आपको एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। जरा सोचिए कि ये किसान आ रहे हैं, ये किस मुद्दे पर आ रहे हैं? इंडो यूएस ट्रेड डील। इंडो यूएस ट्रेड डील अभी हुआ नहीं है, सिर्फ सैद्धांतिक सहमति बनी है, इंटेंट है जिसमें भारत और अमेरिका ने कहा है कि हां, हम इस बात पे सहमत हैं कि ट्रेड डील होनी चाहिए। नीति इंटीग्रिटी हम आपस में बातचीत करेंगे और बहुत सारी चीजों पे वो सॉल्व हो रहा है। जिन बातों पर भारत सरकार को आपत्ति है वो ये है कि फार्मिंग, जो खेती किसानी है, वो डेयरी और मछुआरे, जो फिशरीज है, इस मामले पे हम समझौता नहीं कर सकते। ये हमारी रेड लाइन है। तो भारत सरकार जिनके लिए लड़ रही है वही यहां सरकार से लड़ रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है पंकज जी कि आपको अब क्यों ये ट्रेड डील याद आई? ये मसला तो पिछले कुछ महीनों से चला आ रहा है ना। आप जब कांग्रेस जनता पार्टी का प्रदर्शन चल रहा है, दिल्ली को घेरा जा रहा है, तो आप तुरंत भाग कर आ रहे हैं, तुरंत बॉर्डर सील कर रहे हैं। अभी क्यों? अभी इसलिए क्योंकि पंजाब में चुनाव आ रहे हैं, वो वहां भी तो राजनीति करनी है ना। क्या हुआ नहीं हुआ ट्रेड डील, तो हम तो विरोध करेंगे। क्या हुआ अगर उसके डिटेल्स मुझे नहीं पता, लेकिन हम तो विरोध करेंगे। अभी तक डील हुई नहीं, विरोध पहले शुरू हो गया। और मैं एक बात बार बार आपसे भी बोलता हूं, कई डिस्कशन मैंने बोला है, एक भी ऐसा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नहीं है इस देश में जो बिना विरोध के पूरा होता है। कुछ भी कर लीजिए इस देश में, कोई बांध बनवा कर देखिए, विरोध होगा। आपको शायद जानकारी नहीं होगी कि एक विरोध इस वक्त और चल रहा है शबनम। मुंबई से सटे ठाणे में भारत का सबसे बड़ा डाटा सेंटर बन रहा है, अमेजन डाटा सेंटर। उसका विरोध हो रहा है। और पता है विरोध का कारण क्या है? क्या कारण? हंसी आएगी। वो कह रहे हैं कि पानी बहुत लेता है डाटा सेंटर में, जो मशीन लगते हैं वो कूलिंग करने के लिए, तो पानी की दिक्कत हो जाएगी। नर्मदा डैम में पता चला ऊंचाई बढ़ाने से दिक्कत थी, आज डैम बन गया, ऊंचाई भी बढ़ गई, किसी को कोई समस्या नहीं है। लेकिन एक स्टार पैदा हो गई वहां से, मेधा पाटकर। इसी तरह भारत अपना कॉपर खुद बनाता था, स्टरलाइट नाम की कंपनी थी छत्तीसगढ़ में। उसका विरोध हुआ, किससे? पर्यावरण को पॉल्यूशन होता है, वो कंपनी बंद हो गई। आज पता है हम चाइना से कॉपर इंपोर्ट करते हैं। आप किसी भी जगह पे जाइए, ये विरोधी, जो मैं तो बार बार बोलता हूं कि ये बाहर से जो विदेशी वित्त पोषक, ये जो वित्त पोषक जो एनजीओ हैं, ये हमारे देश के सबसे बड़े दुश्मन हैं। और आप पता कर लीजिए, ये जो किसान आ रहे होंगे इनके पीछे भी कुछ एनजीओ होंगे। ये योगेंद्र यादव फिर से इनका नेता होगा। कल वो जेनजी का भी नेता है, आज वो किसान का नेता है, कल किसी शाहीन बाग का नेता था, परसों किसी और का नेता हो जाएगा। मैं देखिए, मैं बहुत
दिल से आहत होकर बोल रहा हूं कि इस देश में तरक्की करना या काम करवाना बहुत मुश्किल है, अच्छा काम करवाना। अगर आप डिस्ट्रक्शन में विश्वास रखते हो तो फिर आप हीरो हो। अगर आप पार्लियामेंट बनाते हो तब आप पे आपत्ति होगी कि शेर का मुंह ज्यादा खुला है, कोई ज्यादा आक्रामक लग रहा है, तो यह है, इसके खिलाफ ये होगा। आप डिस्ट्रॉय किसी चीज को करते हो तो कोई दिक्कत नहीं, बर्बाद कर रहे हैं देश को। मैं बार बार लोगों से यही कह रहा हूं कि कल कॉकरोच थे, आज किसान हैं, कल कोई और आ जाएंगे, परसों नौजवान होंगे, फिर पता चला कि जाति के नाम पे आ जाएगा, फिर आरक्षण को लेकर आ जाएंगे कोई, फिर ये भारत तिवारी वाले बैठे हुए थे, तो ये सब चलेगा तो काम। और हर किसी की इच्छा यही है कि मोदी हमसे आके बहस करें और जवाब दें। मोदी का यही काम है कि रोज बहस करते रहे। इससे नुकसान किसका होगा? इनका होगा। संसद का मानसून सत्र चल रहा है, वो बाधित होगा, करोड़ों रुपए बह जाएंगे ऐसे, तो नुकसान किसका होगा? आम जनता का होगा। मैडम, आप देशभक्त हैं, इसलिए आपको देश की चिंता है। कुछ लोगों को लगता है कि संसद भवन में आग लगा देंगे तो दुनिया उन्हें जान जाएगी, वो क्रांतिकारी कहलाएंगे। आजकल हर कोई ये किताब उठाता है, कहते कि मैं भगत सिंह, और जाके पूछे कि उस किताब के अंदर क्या लिखा है, तो बोला ये तो हम पढ़े नहीं है ना। तो बोला लेख हाथ में क्यों लेकर रखो, ये तो प्रोटेस्ट करने के लिए। दिक्कत यह है कि न बाबा साहब के बारे में पता है, न भगत सिंह के विचारों का पता है। बस इतना पता है कि पत्थर हाथ में लेके आएंगे और मेरे पीछे भीड़ होगी तो मैं क्रांतिकारी कहा जाऊंगा। क्रांतिकारी देश निर्माण के लिए होता है। बना दो ना कुछ ऐसा, कर दो ऐसी कोई डिस्कवरी कि जिसपे हिंद को नाज हो। तोड़ना तो हर किसी को आता है। ये किसानों को पता ही नहीं कि मैं क्यों आ रहा हूं। ट्रेड डील हुई नहीं है, किसी को डिटेल्स पता नहीं है, लेकिन ट्रैक्टरों में भर भर के दिल्ली आ रहे हैं कि दिल्ली में ट्रैक्टर घुमाएंगे तो लोग डरेंगे तो कम से कम सरकार को झुका तो लेंगे। सील कर दिया है, चारों तरफ पुलिस ने घेराबंदी कर दी है, बैरिकेड्स लगा दिए हैं, बाकायदा मिट्टी के पत्थर के बने होते हैं वो बैरिकेड्स लगाए गए हैं। लेकिन इसकी स्क्रिप्ट कुछ दिन पहले से तो नहीं लिखी गई थी, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में राकेश टिकैत पहुंचे थे जंतर मंतर पर कांग्रेस जनता पार्टी के प्रदर्शन में, और वो धमकी देकर गए थे कि तुम बेफिक्र रहो, हमारी ट्रैक्टर ट्रोलियां तैयार हैं। क्या उसी का असर तो नहीं है ये शंभू बॉर्डर पर जो दिख रहा है? मैं आपको बता दूं मैडम, जितने अराजक लोग हैं या जो सरकार से चिढ़े हुए लोग हैं और जिनको देश वेश से मतलब नहीं, वो सब आपस में जुड़े हुए। नोएडा में कुछ दिन पहले एक हंगामा हुआ था। आपको याद है, ऑफिसेस तोड़े गए थे, उनके कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। उनको रिहा कराने की मांग को, बिल्कुल, उनको रिहा कराने के नाम पे इसी जंतर मंतर में लोग बैठे हुए थे। बिहार में भरत तिवारी हत्याकांड के खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ था, वो सब भी लोग बैठे हुए थे। कुछ एलजीबीटी था जिनको वो मेरा लिंग मेरी मर्जी वाले, वो सब भी बैठे हुए थे। आयशा वालों का तो परमानेंट टेंट रहता है, अलग अलग मुद्दों पर वो कोई ना कोई वहां बैठा रहता है। इन सब ने आपस में मीटिंग की कि सब एक साथ हो जाते हैं, कल हंगामा करने चलना है। कुछ किसान आंदोलन वाले आ जाएंगे, कुछ पहलवान आंदोलन वाले आ जाएंगे, कुछ शाहीन बाग वाले आ जाएंगे। देखिए भीड़ 5-7 हजार भीड़ बहुत बड़ी बात नहीं है, और खास करके अगर आप प्रोफेशनल्स को अगर हायर करेंगे, इस तरह से पैसे देंगे, तो कुछ लोग प्रोफेशनल आंदोलनकारी होते हैं। जैसे आप जंतर मंतर पे गई कभी? हाँ, मैं गई। जाइए एक बार। हाँ, वो गए ना, तो आपको कुछ चेहरे हमेशा नजर आएंगे वहां। हाँ, नो मैटर, कुछ लोग हमेशा मिलेंगे, क्या मीडिया से बात करने वाले हों या फिर अगेंस्ट बोलने वाले हों, कुछ मिलेंगे जरूर। कुछ लोग प्रोफेशनल आंदोलनकारी हैं जो कि हमेशा जंतर मंतर पे मिलेंगे। वो शाहीन बाग में भी बैठे मिलेंगे, वो किसान में भी बैठे मिलेंगे, वो पहलवान में भी बैठे मिलेंगे, वो बैठे मिलेंगे आपको जेंजी में भी। वो कल कोई ये किसान आ रहे हैं, इनके साथ भी बैठे मिलेंगे। तो वो 200-400-500 तो वो हैं, और 100-150 वहां अगल बगल स्टॉल लगे हुए हैं। एक डोसा बहुत अच्छा खिलाता है, कभी जाके ट्राई कीजिएगा। तो 100-150 लोग वहां रहते हैं। तो देखिए 1000-1500 आदमी तो एनी टाइम रहता है, हमेशा। ज्यादा गर्मी हुई तो थोड़ा कम रहता है, थोड़ा मौसम सुहाना हुआ तो ज्यादा रहते हैं। तो 1000-2000 की भीड़ तो, और फिर स्टेज पे आके कोई बोल रहा है तो खड़ा भी हो जाते हैं लोग सुनने के लिए कि क्या बोल रहा है, थोड़ा सुनते हैं। तो इस देश में ये काम बहुत आसान है, और इसके लिए पैसे भी मिल जाते हैं। ठीक है, आपने कहा नई डिस्कवरी, नया इन्वेंशन, ये मुश्किल है। हाँ, लेकिन एक सवाल ये भी है कि जिस तरीके से अब ये किसान हल्ला बोलते हुए आए हैं, क्या फिर से दिल्ली में कुछ ऐसा बड़ा बवाल होगा? क्या 2021 वाला दौर तो लौटाने की कोशिश नहीं की जा रही है? इनकी कोशिश वही है, पर क्या जनता का समर्थन भी वही है? चलिए, उस वक्त तो 3 कृषि कानून मुद्दा था, इस वक्त मुद्दा ही नहीं है। मतलब जो डील हुई नहीं है उसके लिए के खिलाफ आए हैं, तो वो डील कहां है? डील किधर है?
उसके बारे में अच्छा कोई ड्राफ्ट कोई पॉइंट किसी ने पढ़ा हो? विपक्ष जब ने हुई भी नहीं अभी उठाया था, बातचीत, विपक्ष भी तो चिल्लाया था इस मुद्दे पर कि भाई आप तो चोरी छुपे डील कर रहे हो, उस पर कोई बयान क्यों नहीं देते खुलकर, कोई बताते क्यों नहीं हो, आपने देश को दांव पर लगा दिया। अरे मैडम पहले हो तो जाए तब तो बताए। हाँ, अभी तो राहुल गांधी तो पहले दिन से कह रहे हैं कि मोदी तो बिक गया। हाँ, मोदी तो ट्रंप के सामने झुक जाता है, देश बेच दिया, सेना बिक गई, बस सब अडानी अंबानी ने खरीद लिया। तो इस तरह के जनरलाइज स्टेटमेंट का क्या जवाब दिया जा सकता है? उन्होंने तो यहां तक कह दिया था कि हाइड्रोजन बम गिरने वाला है, उन्होंने तो यहां तक कह दिया था कि ट्रेड इकोनॉमी है। तो इन सब का क्या जवाब दिया जा सकता है? कोई भी एक सेंसिटिव आदमी क्या जवाब देगा? आपको पद तो मिल गया है, पर पद के अनुसार गंभीरता भी तो होनी चाहिए। गिर गया हाइड्रोजन बम, हो गई डेड इकोनॉमी, बिक गया देश, खरीद लिया ट्रंप ने, अडानी अंबानी ने भारत खरीद लिया। तो इस तरह का अगर स्टेटमेंट करेंगे तो उसको कोई क्या जवाब देगा? जब डील अभी हुई नहीं, बातचीत ही चल रही है और डेयरी, फिशरीज और एग्रीकल्चर के मुद्दे पर डेडलॉक बना हुआ है, भारत सरकार नहीं राजी हो रही है कि हम अपने किसानों को नहीं एक्सपोज कर सकते, तो क्या जवाब दे अभी? लेकिन प्रोटेस्ट करना इनको है। चाहिए क्या? मुझे वो तो करना है, वो तो तुम कुछ मुद्दा नहीं दोगे। मैंने कहा ना कि एक फिल्म का क्लिप है, उसमें एक आते हैं और बोलते हैं कि हमारी मांगे पूरी करो। वो नेता है, बोल रही हैं क्या मांगे हैं? हाँ, तो बोलता है इनकलाब जिंदाबाद। तो बोलता है अच्छा ठीक है, लेकिन मांगे क्या है? तो तानाशाही नहीं चलेगी, तो किसकी? तो किसी की भी नहीं चलेगी। अरे बोलो मांगे क्या है? बोलो अंग्रेजों भारत छोड़ो। अरे भाई अंग्रेजों भारत छोड़ो, चाहते क्या हो? तो ये नहीं पता कि हम क्या चाहते, लेकिन चूंकि हम विरोधी हैं तो विरोध करना है तो हम करेंगे। अब कल एक चचा आए थे जंतर मंतर पे, कल नहीं मतलब इससे पहले 2-4 दिन पहले, उनसे एक पत्रकार ने पूछा कि चचा आप नीट देने वाले हो? तो बोले नहीं। आपके परिवार में कोई देने वाला है? नहीं। तो बोले कि पता है नीट क्या है? बोले नहीं। तो बोला आप क्या करने आए हो? तो बोले कि चूंकि हम मोदी के विरोधी हैं और मोदी के खिलाफ प्रोटेस्ट रहा है तो हम आ गए। बस यही हो रहा है। अब देखिए, अच्छा बताइए, एक बात मैं बताऊं ईमानदारी से, छात्रों का मुद्दा है, ये प्रेमानंद जी को गाली क्यों दे रहे थे? यही तो सवाल। वो बेचारों ने आप प्रेमानंद महाराज को गाली दे रहे हैं, आप 370 का मुद्दा उठा रहे हैं, आप अलग अलग मुद्दे वहां राग अलाप रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। आपका जो मुद्दा है उस पर रहिए ना। नहीं, और एक आंटी तो कह रही थी कि भारत माता बोलते हो, तो भारत माता तुम बोलते हो तो उसका पिता कौन है? अब बताए, इस तरह वाहियात चीजों को कोई क्या आप कह रहे हैं कि जवाब देना चाहिए? अब जवाब देने के लिए बैठिए तो एक अलग मंत्रालय खोलना पड़ेगा सिर्फ इन को जवाब देने के लिए, और आलतू फालतू कुछ भी। कुछ तो गंभीरता होनी चाहिए, कुछ तो सीरियसनेस होनी चाहिए, कुछ तो देश निर्माण के काम आ जाए। और काम करने वाले कर रहे हैं मैडम, एक बात जान जाइए, इस देश में अधिकतर लोग काम कर रहे हैं। ये लपट बहुत कम है और रहने दीजिए। जब तक ये है तभी अच्छे लोगों का महत्व है। राम की कीर्ति तभी है जब सामने रावण था। सही कहा आपने, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी तमाम जानकारी देने के लिए आपका। तो देखा आपने, कृषि कानून को लेकर आपने प्रोटेस्ट किया, सरकार ने बात सुनी, चीजें भी करी, लेकिन अब बेतुकी मांगों को लेकर आप सड़कों पर उतरे हैं। वो ट्रेड डील जो अभी फाइनल दौर में है और उसमें जो कमियां हैं, जो मांगे उठाई जा रही हैं अमेरिका की तरफ, उस पर भारत सरकार अड़ी हुई है। चाहे वो डेयरी सेक्टर हो, चाहे वो किसानों से जुड़े कृषि सेक्टर हो, सब चीज को लेकर बातचीत चल रही है। लेकिन देखिए, संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है, दिल्ली में कांग्रेस जनता पार्टी के लोग बवाल भड़का रहे हैं, उसी बीच इन किसानों को भी बवाल भड़काना है। दिल्ली के बॉर्डर पर डेरा डालकर बैठ गए हैं, जाम कर दिया है, पूरा सील कर दिया गया है, फोर्स को मोर्चा संभालना पड़ा है। अब खुद ही सोचिए कि इस वक्त पर ये लोग क्यों और बेवजह की मांगों पर क्यों। तो खैर, इस मुद्दे पर आप जो भी राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।